हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कुछ भी नहीं। जैसे कि आपको बैकग्राउंड से दिख ही रहा होगा, आज हम पावरी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक तो पावरी एंड Q&A एंड कुछ और। आज है हमारी 100,000 स्पेशल सेलिब्रेशन वीडियो का टाइम। तो ये हमारा 100,000 स्पेशल चल रहा है और सबसे पहले जो मुझे मेन बोलना है आप लोगों के लिए, दैट इज थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर पुटिंग कॉमेंट्स ऑन देम, थैंक यू फॉर शेयरिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर हिटिंग दैट टिंग बटन, क्योंकि उससे ये इंडिकेट होता है कि यू वुड वांट टू सी मोर ऑफ व्हाट आई हैव टू ऑफर थ्रू दिस चैनल। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कि अगर इतने लोगों ने बेल नोटिफिकेशन क्लिक किया है, दैट मीन्स दे रियली फाउंड माई इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ टू बी यूजफुल इनफ कि उन्हें लगा कि हमें और देखना है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर मेकिंग दिस चैनल फ्रॉम दिस टू दिस। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पर तुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। और ये हो रही है लाइव रिकॉर्डिंग हमारे इस सीरीज की, मतलब कि 1s, 10s, 100,000, 10,000, मतलब अभी भी हम 1000 के रेंज में, हम अपने आपको 1 लाख नहीं बोल सकते। सो विच इज 99,983 ओनली 17 टू गो। हाँ, 17 सब्सक्राइबर्स मोर वी नीड 1 लाख हिट करने के लिए। सो ये है सेल्फ केयर सीक्रेट्स फैमिली का करंट साइज। सेल्फ केयर सीक्रेट्स फैमिली यू आप लोग का करंट साइज ये रहा। और ये मुझे कैप्चर करना ही था। मतलब मुझे ये देख के सच में पता है क्या याद है, मतलब एक पहले मैंने एक 1000 सब्सक्राइबर्स में मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप यहीं कहीं मैं उसे लिंक कर दूंगी, आप जाके देखना। उसमें मैंने बताया था कि जब मैंने जब नया चैनल खोला था, मैंने सबको नहीं बताया था। मेरे क्लोज वंस हैं ही बहुत गिने चुने, मतलब इक्का दुक्का दोस्त और घर वाले लोग। तो तब मेरे सब्सक्राइबर्स पता है कितने थे? मेरे सब्सक्राइबर्स ये थे, ये सिर्फ 1 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट हटा दो, ये था मेरी असलियत। ठीक है, तो 9 थे। और अभी ये जो लास्ट की 4 डिजिट हैं ये आपने ऐड किए। सो नाउ वी हैव बिकम 99,983। और रात के इस वक्त बज रहे हैं 11, पता नहीं वो स्क्रीन में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बट अभी बज रहे हैं रात के 11:15। और ये मुझे कैप्चर करना ही था, आप लोगों से शेयर करना ही करना था। तो इसीलिए ये सेटअप मैंने किया है। आई डोंट नो कि कैसा लग रहा है, ये मैंने बस अपना दिमाग चलाया और मुझे था कि मुझे करना है, ये मोमेंट मुझे रखना है अपने साथ, तो इसलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की। और नीचे आप लोगों के कमेंट्स ऑलरेडी आ रहे हैं कि दी ये तो अभी शुरुआत है, मतलब ऐसा तो नहीं लिखा होगा शायद, मतलब कि दी अभी 1 मिलियन भी होंगे, मिलियंस में भी आएंगे, ऐसे। तो मुझे भी लगा कि मतलब ठीक है, डे ड्रीमिंग तो सब करते ही है ना लाइफ में, तो करने में क्या जाता है। यू नेवर नो आगे भी क्या क्या होता है। क्योंकि पहले तो मैंने इतना नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग जो 6 मंथ्स रहे थे ना, वो इतने खतरनाक थे, मतलब बिल्कुल ही बुरे हाल थे। तो मैंने इतना ज़्यादा ग्रैंड सोचा नहीं था। लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं मिलियंस वाले, तो उसको देख के मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट होता है। मुझे लगता है कि हाँ यार, अगर सब लोग बोल रहे हैं तो देयर इज़ अ चांस कि हम लोग आगे और ग्रो कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स रिफ्रेश इट अगेन जस्ट टू सी, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ मोमेंट। ओह 98, वाओ, थैंक गॉड वी रिफ्रेश, अदरवाइज मेरे को मिस हो जाता। अब देखो 99,998, ओनली 2 टू गो। ये तो रिफ्रेश होता रहना चाहिए। ये 100,000 वी कंप्लीटेड कैमरे के सामने। वाह, सॉरी अगर मेरी आवाज आपको बहुत तेज आ रही होगी, मतलब हाँ मैंने माइक लगाया है तो तेज आवाज के लिए सॉरी गाइस, बट एक्साइटमेंट तो बनती है। 100,000 हो गए सेल्फ केयर सीक्रेट्स के। सो गाइज थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों के सपोर्ट से आज हम 100,000, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऐसे कभी खड़ी होंगी। थोड़ा जल्दी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ चैनल के लिए, तो मैंने ये 100,000 पे किया है। बट आई डोंट नो नेक्स्ट पड़ाव जो होगा हमारा 1 मिलियन, जो हम सब साथ में करेंगे, तो तब मैं पता नहीं क्या ही प्लान करूँगी कुछ।
आई डोंट नो, अभी तो दिल्ली दूर है तो देखेंगे, बट फिलहाल वी हैव कंप्लीटेड 100,000। मतलब सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या हुई, रिफ्रेश करते ही ये आया एकदम, ऐसे भी नहीं कि 1 2 नहीं, ये एग्जैक्ट ये बेस्ट चीज़ हुई। काफ़ी टाइम से आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी Q&A करो, Q&A करो। 100,000 स्पेशल में मैंने आप लोगों के लिए Q&A प्रिपेयर करना ही था। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, तो जो भी मेन क्वेश्चंस हैं वो हम आज के Q&A में कवर करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मुझे मतलब Q&A से पहले से ही आ रहा है, एंड दैट इज़ आर यू सोमी खान। सो ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये बहुत जगह है। मतलब अगर मैं सारी कॉमेंट सोमी खान से रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट करूँ तो मेरा स्क्रीन भर जाएगा, लिटरली। करूँ? ओके, लेट्स डू दैट। तो आप देख रहे हो कितनी कमेंट्स मुझे आई हैं, तो इसका आंसर है नो, आई एम नॉट सोमी खान। अब उसके साथ अगला क्वेश्चन आता है कि आपका नाम है क्या, क्योंकि मैं हमेशा चैनल के नाम से ही इंट्रोड्यूस करती हूँ कि वेलकम टू सेल्फ केयर सीक्रेट्स। तो मैं अपना नाम कभी बोलती नहीं हूँ जब भी मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो आज मैं बताती हूँ, माई नेम इज़ अंजना, दैट इज़ ANJANA। सो दैट आंसर्स कि मैं सोमी खान तो हूँ नहीं। सोमी खान एक्चुअली बिग बॉस में आई थी। जो लोग बिग बॉस फॉलो नहीं करते तो मैं उनको बता देती हूँ, बट मैं भी बिग बॉस बहुत रिलीजियसली फॉलो नहीं करती। मैंने बिग बॉस के अभी तक 2 ही सीजन देखे हैं, तो वो जो सोमी खान वाला सीजन था वो मैंने नहीं देखा था। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर यू फ्रॉम, आप हो कहाँ से। सो मैं बॉर्न एंड रेज्ड हूँ दिल्ली से, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि मैं दिल्ली हाइट हूँ, लेकिन ओरिजिनली मैं हूँ उत्तराखंड से। तो बेसिकली आई एम अ पहाड़न, बट बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर डू यू लिव, मतलब प्रेजेंटली मैं कहाँ हूँ। तो तभी मेरा सब कुछ डामाडोल है। मतलब मैं बिलोंग करती हूँ कहीं से, पली बड़ी कहीं और हूँ और रहती कहीं और हूँ। मैं कहाँ रहती हूँ? मैं रहती हूँ UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब ज़्यादातर लोग, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को पता नहीं होगा, बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ पीपल नो बाय दुबई। बट दुबई एक एमिरेट्स है, मतलब इट्स वन ऑफ द एमिरेट्स। दुबई कंट्री नहीं है, कंट्री UAE है, जिसके अंदर दुबई आता है और उसके अलावा 6 और एमिरेट्स आते हैं। और मैं रहती हूँ शारजा में। सो अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको पता होगा बचपन में शारजा क्रिकेट मैचेस होते थे, तो यस वहीं, मतलब नहीं स्टेडियम में नहीं, मतलब घर में रहती हूँ, लेकिन हाँ उसी वाले एमिरेट्स में मैं रहती हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास आया कि आपका चाइल्डहुड में एम क्या था। तो आई थिंक चाइल्डहुड में कुछ भी एम अब होता होगा आजकल, लेकिन मेरा तो नहीं था, मेरा एम नहीं था। वैसे ऐसे हमेशा बच्चों से पूछते हैं ना, बच्चे बताओ बड़े होके क्या बनना चाहते हो, ऐसा सबसे पूछते हैं। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, सच में मेरा कोई एम ही नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था मुझे क्या बनना है। सो यस, लेकिन हाँ अगर आप मुझसे पूछोगे अभी मेरा एम क्या है, सो मेरा एम है टू सी द वर्ल्ड। मतलब जितना मेरे से हो सकेगा इस लाइफ में उतना ज़्यादा दुनिया में अलग अलग जगहों को देखना, एक्सप्लोर करना, वहाँ के कल्चर को जानना, वहाँ के लोगों से मिलना, और ये मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रिग करता है। तो ये मेरा एम है कह सकते हो, या पैशन है आप कह सकते हो। ये भी था कि आपके हॉबीज़ क्या हैं। मेरी हॉबीज़, मतलब हॉबी वो होता है जो आप फ्री टाइम में करते हो, है ना। तो फ्री टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, जैसे आई लाइक टू रीड,
नहीं, नॉवेल्स वगैरह नहीं, फिक्शनल बुक्स होती है नहीं, वो मेरे बस की नहीं है। मैं कोशिश की थी मैंने कुछ पढ़ने की, लेकिन वो मैंने बीच में छोड़ दी। तो मेरे को उससे ज़्यादा जो रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू सिंग, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मतलब गुनगुना लिया ऐसे ही नहीं है। और आई थिंक कई लोग गाते होंगे, सॉन्ग बनते किसके लिए हैं, सुनो और गाओ, और क्या है। और लेकिन हाँ, मुझे डांस का बहुत शौक है, मैं बचपन से ही डांस करती हूँ, आई एंजॉय इट। और अगर कहीं पे गाना अगर बज गया तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो डांस करना है, तो ये भी है। और डांस से मुझे याद आया कि मैंने डांस परफॉर्मेंस 100,000 प्रिपेयर कर लिया है, और वो है इंस्टाग्राम में। आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर सकते हो, वो आप चेकआउट कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम में ही लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत पंगा रहता है, आपको पता ही है, तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम में वो अपलोड करूँगी। और जब तक ये वीडियो आएगा आई थिंक वो भी अपलोड हो जाएगा। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, और मेरा डांस परफॉर्मेंस 100,000 स्पेशल डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू ऑल, आप वो चेकआउट कर सकते हो। आई लाइक टू रीड अबाउट व्हाट इज़ गुड फॉर योर बॉडी, व्हाट इज़ गुड फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन। ये सब चीज़ें मुझे बहुत इंट्रीग करती हैं। मतलब इनफैक्ट आई हैव बीन रीडिंग दिस सिंस आई वाज अ टीनेजर, तो मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट हमेशा से था। तो ये सब मैं पढ़ती भी हूँ, उसका नॉलेज भी लेती हूँ, और ये चीज़ें मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस भी करती हूँ। मतलब मेरी एक फ्रेंड है और मैं, हम दोनों का ये होता था, इस वीकेंड तूने क्या लगाया, इस वीकेंड मैंने ये अप्लाई किया, इस वीकेंड मैंने ये वाला हेयर मास्क अप्लाई किया, ये वाला फेस मास्क। तो हम इसे एक सेल्फ पैम्परिंग एक्टिविटी के तौर पर यूज़ करते हैं, क्योंकि हम दोनों को इसी का शौक है। और मैं ये कह सकती हूँ कि ऑफलाइन जो चल रहा था एडवाइस एक दूसरे को कि तू ये ट्राई कर, वो ट्राई कर, वो अब ऑनलाइन हो गई है। दैट्स ऑल आई कैन से, कि मुझे इतने सारे यूट्यूब में इतने सारी फैमिली मिल गई है, इतनी बड़ी फैमिली मिल गई, जिससे मैं इन सब के बारे में शेयर करती हूँ। तो हाँ, एक और क्वेश्चन ये था कि आपने कब सोचा यूट्यूब चैनल खोलने का। पता है, मैं यूट्यूब वीडियोज़ बहुत टाइम से देखती थी। हाउ डू आई एग्जीक्यूटेड, मुझे इसका कुछ भी नहीं पता था। जिसमें देखना पड़ता है, मेरी मेमोरी हमेशा फुल रहती है, इस चक्कर में मैं बहुत डरती हूँ कि ऐसा ना हो मैं पूरा बोल दूँ और मेमोरी नहीं है, ठीक है। सो मुझे इस चीज़ में समझ नहीं आता था कि हाउ टू एग्जीक्यूट इट। मुझे हमेशा ये डिजिटल वर्ल्ड ये हमेशा से इंटरेस्टिंग लगता आया है, तो मुझे लगा कि क्यों ना। तो बेसिकली क्या हुआ था, चलो आपको बता ही देती हूँ। ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन अब मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत पुरानी क्या, मतलब लास्ट ईयर की बात है। सो बेसिकली आई लॉस्ट माई जॉब। ये जो क्राइसिस हुआ था, इसमें आई लॉस्ट माई जॉब, पूरे डिपार्टमेंट के साथ हुआ था। इनफैक्ट इसमें कंपनीज भी बाउंड थी, क्योंकि जो भी ये सिचुएशन आई थी। फिर मुझे लगा कि चल ठीक है, जो मैं अपनी रोज़ ज़िंदगी में करती हूँ, ये जो भी मैं सेल्फ पैम्परिंग के एक्टिविटीज़ या हेयर केयर और स्किन केयर के लिए जो भी मैं अप्लाई करती रहती हूँ रेमेडीज़, तो मैं यही ट्राई करती हूँ, लोगों से शेयर करती हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो ये ऐसा था। आप किसी चीज़ में घुसते जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ये करना है, क्योंकि मुझे डिजिटल चीज़ें हमेशा से इंट्रिग करती हैं। अपना खुद का कुछ क्रिएट किया और खुशी से बोलना, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, दैट डजंट मैटर टू मी। तभी ना मेरे केस में ये था, तभी मैं 20,000 से ही डांस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो छोटा है या बड़ा है, लेकिन अगर आपने खुद से क्रिएट किया है तो वो बहुत अच्छा है। तो मेरे साथ ये था, तो मैंने बहुत खुशी से खोला और इसमें मैं लगी रही, मैंने ये छोड़ा नहीं। तो अगर आप लोग भी कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। अगर आप उसे बीच में छोड़ दोगे ना, तो आपको वो फ्लो टूट जाता है। तो ये ज़रूर चाहिए, अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी क्रैक करना है ना, तो कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट, इट्स रिक्वायर्ड। उसके बिना आप हार जाओगे, मतलब आप नहीं कर पाओगे उसको अचीव। ऐसा भी बहुत टाइम आता था कि मैं सोचती थी कि यार, मतलब हालांकि मुझे ये चीज़ें पसंद है, बट ऑब्वियसली इट्स एन एफर्ट ना। अगर आप ऑफलाइन कुछ चीज़ें कर रहे हो अपने लिए, ठीक है, कुछ कर रहे हो, आपको रिकॉर्ड नहीं करना, आपको एडिटिंग नहीं करनी उसकी, है ना, आपको ये सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है, तो वो सेल्फ पैम्परिंग तक ही रहता है। लेकिन जब आप उसे रिकॉर्ड करते हो, उसकी एडिटिंग करते हो, देन इट्स एन एक्स्ट्रा वर्क। इसलिए मुझे लगता था कि यार कुछ हो नहीं रहा, मतलब ऑब्वियसली यूट्यूब में कोई क्यों आता है, अपना कुछ करने के लिए आता है, कुछ बनाने के लिए आता है, इसलिए आता है। तो वो नहीं क्रैक होता, तो आप नोटिस करते हो कि हाँ यार कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा। बाकी देख सकते हो मेरा 1000 सब्सक्राइबर से पहले की क्या जर्नी थी, मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, तो आप उस वीडियो में देखो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ हु इज़ योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस। देखो, मेरा ना कोई भी फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस है ही नहीं, सच बात तो यही है। तो जैसे होता है ना, किसी का होता है कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, मेरा कोई नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है किसी मूवी में किसी ने बहुत अच्छा काम किया और किसी मूवी में किसी और ने, तो ऐसा है। बट हाँ, अगर मेरी फेवरेट मूवीज़ आप बोलोगे, वो ज़रूर है। कुछ मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे मेरी सबसे फेवरेट मूवी जो है वो है मी बिफोर यू। ये एक हॉलीवुड की मूवी है, लेकिन अगर आपने देखी नहीं तो आप चेकआउट कर सकते हो। इवन दो आपको एकदम से जब आप ट्रेलर देखोगे तो आपको लगेगा कि इट्स अ लव स्टोरी, लेकिन लव स्टोरी से भी ज़्यादा इट्स अबाउट लाइफ।
लाइफ के हर मोमेंट को जीना, उसको एंजॉय करना, मतलब कोई भी मोमेंट मिस नहीं करना, वो सब उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लस उसमें और भी ऐसी चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा बहुत ट्रैवल का भी दिखाया है, तो मुझे वो भी इंटरेस्टिंग तो लगता ही है, तो इसलिए भी मुझे अच्छा लगा। और सेकंड जो मुझे बहुत अच्छी लगती है दैट इज़ मैरी कॉम। मैरी कॉम मुझे मोस्ट अमेजिंग मूवी लगती है, और उसमें मुझे प्रियंका चोपड़ा का जो पूरा रोल था ना, जो पूरा उसका कैरेक्टर, जो उसकी एक्टिंग, सब कुछ जो उसने दिखाया है, मतलब ऑब्वियसली ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। मैरी कॉम जो है हमारी इतनी जानी मानी स्पोर्ट्स पर्सन, उनके बारे में ही है, तो उसने जो दिखाया बहुत अच्छे से उसने एक्ट किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू मैरिड और अनमैरिड। ये क्वेश्चन भी बहुत ही पूछा लोगों ने, तो इसका आंसर है आई एम मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। So the highest degree that I hold is MBA in HR and Marketing, HR major, Marketing minor। लेकिन फिर भी मैंने और भी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं स्टडीज़ में भी लिखा था कि क्या चीज़ें पसंद थी स्टडीज़ में। तो मैं ये कह सकती हूँ जो फेवरेट सब्जेक्ट जो मेरा रहा है दैट इज़ ऑलवेज बायोलॉजी, सेकेंड फेवरेट इज़ केमिस्ट्री, और सब्जेक्ट जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पहला है मैथ्स, सेकेंडली फिजिक्स, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल भी अलग है, मतलब जो मेरी स्टडीज़ हैं उससे अलग है। और आई वॉज वर्किंग एज अ सीनियर हॉलीडे एक्सपर्ट इन अ ट्रैवल फर्म। हाँ, फाइनली ये जो सिचुएशंस आई उसकी वजह से वो नोज डाइव पे क्रैश हुआ लाइक दिस, मतलब बट स्टिल आई हैव नो कॉम्स इन एक्सेप्टिंग दैट जिस दिन मेरी जॉब गई आई वॉज नॉट अनहैप्पी। मुझे ऐसा लग रहा था कि 9 to 6 में आप इतने ऑक्यूपाइड होते हो ना, आपको कई बार बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं, वो आप टाइम नहीं दे पाते, तो वो टाइम मुझे मिल गया था। और मैंने सोचा था कि मुझे इसको कुछ यूज़ करना है, दिस टाइम इज़ समथिंग दैट आई विल मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट, और वही हुआ। कोई पूछता नहीं था, तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स मेरे लिए गिव अप करने का बार बार सिचुएशन आती जाती थी, तो तभी मैं वो मैरी कॉम वाला जो सॉन्ग नहीं है, हवा के कानों में जाके कहे किस्मत बिद्दी है, दिल ये सिद्दी है, मैं ये रिपीट पे सुनती थी। तो मतलब अगर आप लोग भी वीडियो देख रहे हो और आप कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, मतलब नॉट जस्ट यूट्यूब, एनीथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, और वो आपको नहीं क्लिक कर रहा, आप कोशिश करे जा रहे हो, फेलियर्स मिल रहे हैं आपको, तो आप ये वाला सॉन्ग रिपीट पे सुन के देखना, तब देखना। नहीं मतलब सिर्फ सॉन्ग सुनने से कुछ नहीं होगा, ऐसा ना आप लोग काउच में बैठे हो, हवा के कानों में जाके कहे किस्मत बिद्दी है, ऐसे मतलब एक काउच पोटैटो बनके तो नहीं हो पाएगा, आपको मेहनत भी करनी है और आप ये सॉन्ग सुनोगे। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेहनत, आपके एफर्ट्स और साथ में आपकी फिलॉसफी, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो, एक ऐसी सीधी नाल लगा के आप जा रहे हो, तब भी कई बार आपको वो बूस्ट नहीं मिल पाता। तो आप अगर इमोशनली और फिलॉसफी वाइज थोड़े क्लियर हो ना कि यार ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, प्लस आप एफर्ट्स लगा रहे हो, तो आपको रिजल्ट मिलता है, चाहे देर से बट मिलता है। ये मैंने हमेशा देखा है। सो गाइज लाइव रिकॉर्डिंग हो गई, Q&A हो गया, डांस परफॉर्मेंस आप जा सकते हो, इंस्टाग्राम में चेकआउट कर सकते हो, और आई थिंक इतना ही मैंने प्लान किया था फिलहाल 100,000 के लिए। और थैंक यू सो वेरी मच गाइस। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल सही टाइम पे आया था, मतलब थैंक यू।